हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे। जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से साइंस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको क्या है, आपको मिल सकता है 2023 में देखने के लिए एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र में। क्या है कि क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा आपको मिलेगा चित्र बना हुआ। क्या मिलेगा आपको? एक ऐसा चित्र, नहीं तो बोले तो आपको ऐसा मिलेगा एक परिपथ बना हुआ, और इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आइए देखते हैं। क्या है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संलग्न परिपथ में हमें क्या काम करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो ये प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा संलग्न परिपथ। फिर है इसमें क्या पूछा है नंबर 1 पे कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आर का मान हमें क्या काम करना होगा? ज्ञात करना होगा। फिर है पूछ रहे हैं नंबर 2 पे कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि परिपथ में जो है हमें धारा का मान ज्ञात करना होगा। फिर है कि ए व बी, मतलब ए और बी के बीच विभांतर भी ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को, आप लास्ट तक बने रहे। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, मतलब हमारा ये प्रश्न आपको समझ में आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं क्या है कि नंबर 1 में पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध हमें क्या काम करना होगा? हमें ज्ञात करना होगा। ये चित्र बना होगा, या तो आप एक काम कर लीजिएगा, देखो ये भी और ये भी। मतलब क्या है कि 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम एक दूसरे क्या है प्यारे बच्चों, सामने है। तो जब सामने होंगे तो आप तुरंत समझ जाना कि कौन सा क्रम होगा। वो होगा प्यारे बच्चों समांतर क्रम। क्या होगा? समांतर क्रम। और आपको पता भी होगा कि समांतर क्रम में जो सूत्र लगता है वो क्या लगता है? क्या लगता है समांतर क्रम के लिए? R1 का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 30 ओम, R2 का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 20 ओम, और R3 का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 60 ओम। इनको कौन से क्रम में करना है प्यारे बच्चों? ये है आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का क्या लगाएंगे सूत्र? कि सूत्र लगता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखते हैं कि R1 की जगह तो R1 का मान रखेंगे, R2 की जगह R2 का मान रखेंगे, और R3 की जगह रखेंगे R3 का मान। तो क्या काम कर लीजिएगा कि R1 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना रखा है प्यारे बच्चों? वो रखा है हमारा 30 ओम, 1/30 प्लस R2 का मान जो रखा है प्यारे बच्चों वो रखा है 20 ओम, 1/20। फिर दे रखा है प्यारे बच्चों R3 का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 1/7। अब हमें क्या काम करना होगा? हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो क्या है कि 20 के पढ़े में भी हो, मतलब 30 के पढ़े में भी हो, 20 के पढ़े में भी हो, क्या हो 60 के पढ़े में भी। आपको पता चल गया होगा वो नंबर है प्यारे बच्चों हमारा 60। ऐसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि 20 मतलब 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 और 60 कम 60। तो क्या है, हम क्या काम कर लेंगे? ऐसा कर लेंगे 1/60 प्लस 1/60 प्लस और 1/60। 30 का पढ़ा 60 में कितनी बार पढ़ा गया? तो वो पढ़ा गया है प्यारे बच्चों 2 बार। 20 का पढ़ा 60 में कितनी बार पढ़ा गया? वो पढ़ा गया है 3 बार। और 60 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया प्यारे बच्चों? वो पढ़ा गया है 1 बार। अब क्या काम कर लीजिएगा? 1/R बराबर 1 की गुणा जब 2 से करेंगे, 1 दूनी 2 और बटे 60 प्लस 1 तिया 3/60 प्लस 1 ही कम 1/60। अब क्या काम कर लीजिएगा प्यारे बच्चों? इसके हो गए हैं हर बराबर। क्या हो गए हैं प्यारे बच्चों? हर बराबर। तो क्या काम कर लीजिएगा? जब हर बराबर हो जाते हैं तो एक को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो 1/R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 1। 1/R बराबर क्या काम कर लेंगे कि 2 और 3 5 और 1 6 बटे 60, 6/60। तो अब क्या काम कर लेगा? अब कर लीजिएगा इस तरीके से कि R का मान हमें क्या काम करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो क्या काम कर लेंगे? 60 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। 60 बटे हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 और 6 ढाई 60। तो R का मान जो निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा 10। क्या आ जाएगा? R का मान जो निकल कर आ जाएगा 10।
तो मतलब कहने का यह है कि जब हमने तीनों को मिला लिया तो हमारा चित्र जो बनेगा, इन तीनों की जो मतलब क्या है, तीनों के जो प्रतिरोध निकला है प्यारे बच्चों, वो निकला होगा आपका, वो निकला है प्यारे बच्चों 10 ओम। क्या निकला है? तीनों को मिलाने के बाद क्या निकला होगा? हमारा निकला प्यारे बच्चों 10 ओम। अब क्या काम कर लीजिएगा, आप चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा या आप क्या काम कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या काम करना होगा, अब करना क्या होगा, अब करना क्या होगा, अब ये है, ये भी और ये भी क्या है, एक दूसरे के सामने है, तो इसी तरीके से हम क्या काम कर लीजिएगा, इसको और इसको एक दूसरे के सामने है, तो कौन सा क्रम हो गया, ये भी प्यारे बच्चों का समांतर क्रम। क्या होगा? समांतर क्रम। तो इसे भी लिख सकते हैं कि R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 40 ओम। कौन से क्रम में है? जब एक दूसरे के सामने है, तो वो प्यारे बच्चों हो गया समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्या जानते हैं? R1 का मान जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? 10 ओम, और R2 का मान जानते हैं प्यारे बच्चों 40 ओम। तो हम कर लीजिएगा 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/R2 की जगह कर लेंगे 40। अब हमें क्या काम करना होगा, हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो क्या है 10 के पढ़ने में भी हो और 40 के पढ़ने में भी हो। तो वो प्यारे बच्चों निकलेगा हमारा 1/R बराबर निकलेगा हमारा 40 और प्लस 1/40, क्योंकि 10 चौक 40 और 40 एकम 40। 10 का पढ़ा 40 में कितनी बार पढ़ा गया है? तो वो पढ़ा गया है प्यारे बच्चों 4 बार, और 40 का पढ़ा गया है जो प्यारे बच्चों वो पढ़ा गया है 1 बार। तो 1/R बराबर 1 चौक 4/40 प्लस 1 ही कम 1/40। अब क्या काम कर लीजिएगा, इसके हो गए हैं प्यारे बच्चों हर बराबर, तो हम ऐसे कर लेते हैं 1/R बराबर 40, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और 5 से चाहे तो आप काट सकते हैं 5 ही कम 5 और 5 थे 40। तो हमारे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा 1/R बराबर 1/8। तो R का मान जो निकल जाएगा प्यारे बच्चों 8 ओम। क्या निकल जाएगा? 8 ओम। तो मतलब क्या है कि जब हम इन दोनों को हमने आपस में मिला लिया तो इसका भी कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों 8 ओम। क्या निकल के आ गया है? 8 ओम। अब क्या काम कर लीजिएगा, देखो इसको भी चाहे आप क्या काम कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने ले लिया होगा। अब क्या काम करना होगा, ये भी और क्या है, ये भी एक दूसरे से क्या है प्यारे बच्चों जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि पहला बल्ब अगर यहाँ लगा हुआ है तो दूसरे बल्ब इसी क्रम में कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। तो ये क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों? ये हो रहे हैं एक दूसरे से सीरीज। मतलब सीरीज का मतलब हो रहे हैं प्यारे बच्चों आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या काम करेंगे, तो लिख सकते हैं R1 बराबर 10 ओम और R2 बराबर 8 ओम। हमसे क्या है, किसका मान पूछ रहा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र जो लगाते हैं प्यारे बच्चों, वो लगाते हैं R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 का मान प्यारे बच्चों 10 ओम प्लस R2 की बराबर प्यारे बच्चों 8 ओम। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 10 और 8 18 ओम। अब क्या है प्यारे बच्चों, जब हमने आपस में इन सबको मिला लिया तो कितना निकल के आया है प्यारे बच्चों? वो आ गया है हमारा 8 ओम। क्या आ गया प्यारे बच्चों? R का मान कितना निकल के आ गया? हमारा निकल के आ गया प्यारे बच्चों 18, मतलब क्या है प्यारे बच्चों हमारा निकल गया 18 ओम। अब क्या काम कर लीजिएगा, हमसे पूछा है प्यारे बच्चों नंबर 2 पे क्या पूछा था हमसे? धारा का मान। नंबर 2 पे क्या पूछा था हमसे? धारा का मान। तो धारा बोले तो धारा को जो लिखते हैं प्यारे बच्चों वो लिखते हैं I से। तो मतलब हमें बताना होगा I का मान। तो I बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं मैं आपसे बता दूं। I बराबर सूत्र जानते हैं प्यारे बच्चों, I बराबर जानते हैं V/R। I बराबर V का मान कितना है देखते हैं चित्र में। तो V का मान जो दे रखा है प्यारे बच्चों दे रखा है 12 वोल्ट। क्या दे रखा है? 12 वोल्ट। तो आप क्या काम कर लीजिएगा 12 और बटे R का मान क्या दे रखा है प्यारे बच्चों दे रखा है 18। तो हम क्या काम कर लीजिएगा, इसकी क्या है कि आप क्या कर लीजिएगा
काट फाट कर लीजिएगा कि 12 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आई बराबर प्यारे बच्चों आया हमारा 3/, मतलब क्या है कि 2/3। अब क्या है कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है, इसे भी आप क्या काम कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मतलब क्या है कि नंबर 2 पर जो है धारा का मान भी आपसे पूछ लिया गया। अब नंबर 3 पे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था प्यारे बच्चों? नंबर 3 पे पूछा था कि ए मतलब क्या है, ए और बी के बीच विभांतर, ए और बी के बीच विभांतर। तो वो था प्यारे बच्चों, विभांतर को लिखते हैं हम V बराबर क्या? अब V बराबर सूत्र जानते हैं हम I गुणा R। तो V बराबर I का मान हमारा कितना निकल के आया है प्यारे बच्चों? वो निकल के आया हमारा 2/3। और R का मान क्या था प्यारे बच्चों? तो वो था 18। आपका क्या हम कर लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा। 3 से कट सकता है कितनी बार? 6 बार। और 6 की गुणा कर लीजिएगा आप 2 से, तो 6 दूनी 12। तो V बराबर आ गया प्यारे बच्चों 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन हो चुका है प्यारे बच्चों हमारा समाप्त। तो आप एक बात बताइएगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? और अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। आइए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।